नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदू वोटों के हुसूल के लिए बीजेपी और कांग्रेस में मुसाबकत। मुस्लिम वोट बैंक की कोई सच्चाई और हकीकत नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। तहफुजात के नाम पर केसीआर ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मुसलमान केसीआर को सबक सिखाएं। सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की टीआरएस पर बरहमी। रियासत को जराइम से पाक बनाने महकमे पुलिस को असरी तकाज़ों से हमआहंग करने की कोशिशें जारी। कॉप कनेक्ट ऐप को डीजीपी ने किया जारी। रमजान के इख्तिताम के साथ ही गैर कानूनी सूदखोरों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 31 गैर कानूनी फाइनेंसर्स गिरफ्तार। और सरखे की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 270 ग्राम के मसरूखा तिलाई जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी और कांग्रेस हिंदू वोटों के हुसूल के लिए सबकत हासिल करने में सरगर्म हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक की कोई सच्चाई और हकीकत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस को सिर्फ हिंदू वोटों की फिक्र है। सदर मजलिस ने कहा कि मुल्क में फिरकावाराना जहर उगलने में बीजेपी और उसकी हमख्याल तंजीमों का रोल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि पहलू खां और जुनैद की हलाकत के लिए कौन जिम्मेदार थे। रांची में इमाम पर हमले में कौन लोग मुलविस थे। सदर मजलिस ने यह भी सवाल किया कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। सिर्फ मुसलमानों की हमदर्दी में जुमलेबाजी की जा रही है। इस नकवी साहब ने कहा कि 70 साल से जहर उगला जा रहा है। भाई जहर फैलाने में तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का तो बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें जहर तो उगला गया है। जुनैद को मारने वाले कौन थे, पीलू खान को मारने वाले कौन थे। अभी झारखंड में मौलाना अतहरुल इस्लाम को जय श्री राम नहीं बोलने पर मार मार कर उनके हाथ और पैर, नाक की हड्डी तोड़ दी गई। ये तमाम मारने वाले एक्यूज जो पकड़े जा रहे हैं, ये तो नकवी साहब के आइडियोलॉजी से करीब लोग हैं। ये लोग अगर पार्टी के नहीं भी हैं मगर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं ये लोग। तो ये सब बातें हैं। और फिर नकवी साहब को बताना चाहिए, उनकी पार्टी को बताना चाहिए कि आपने गुजरात में कितने मुसलमानों को टिकट दिया, एक को नहीं दिया। कर्नाटक में आपने एक को नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में एक को नहीं दिया। और ख़ुद जनाब मुख्तार अब्बास नकवी 2014 का लोकसभा का इलेक्शन हार गए। यही वजह है कि आपकी पार्टी में कोई सीरियसनेस नहीं है, बल्कि आप हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस हिंदू वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश करती रही। और वो रियलिटी है। मुसलमानों को सिर्फ एक खिलौना दे दिया गया और बहलाने के लिए कह दिया कि आपका वोट बैंक है। कभी हमारे जमहूरी मुल्क में मुस्लिम वोट बैंक ना रहा है ना कभी रहेगा। ये दोनों पार्टीज़ सिर्फ हिंदू वोट बैंक के लिए भाग रही हैं। और इसीलिए कभी नरम हिंदुत्व तो गरम हिंदुत्व। बल्कि नकवी साहब को खुद इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि भाई 4 साल में आपने क्या किया। आप बताइए। आप ही की इफ्तार की दावत में मुस्लिम ख़वातीन आकर कहती हैं कि हम शरीयत में मुदाखलत नहीं चाहती हैं। खजूर तो आपका खा रही हैं बराबर, मगर बात सच्चाई कर रही हैं। तो इनको रियलिटी देखना चाहिए। और इनके पार्टी का एक वतीरा बन चुका है, आदत बन चुकी है जुमलाबाजी। अब जुमलेबाजी ज़्यादा लोग पहचान चुके हैं लोगों को। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत देहातों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। जिले नलगुंडे के इंडलापल्ली देहात में जगदीश्वर रेड्डी ने 15 लाख रुपए के मसारिफ से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि इंडलापल्ली की तरक्की के लिए अब तक 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रियासती वजीर ने मुकामी गाँव वालों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की।
केसीआर ने तेलंगाना के मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मीडिया से बात करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर आला को वजीर आजम से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करने की हिम्मत नहीं है। उनका कहना था कि 4.5 से केसीआर सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर मुसलमानों को धोखा देते आ रहे हैं। तेलंगाना के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि क्या केसीआर उनके वोटों के मुस्तहक़ हैं। सदर कांग्रेस ने कहा कि मुसलमानों को वज़ीर आला की इस धोखाधड़ी पर टीआरएस को सबक सिखाना चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि दिल्ली में 3 दिन के क़याम के दौरान सदर कांग्रेस राहुल गांधी को रियासत की सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया गया। उनका कहना था कि मोदी की खुफिया मदद करते हुए केसीआर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। केसीआर साहब ने जो वादा किया था तेलंगाना मुसलमान भाई बहन को, अभी पूरी रूप से स्पष्ट हो रहा है कि उनको धोखा दिया है। कम से कम प्रधानमंत्री से बात करने की हिम्मत भी नहीं है मुसलमानों की, तेलंगाना मुसलमानों की तरफ से। तेलंगाना के हमारे मुसलमान भाई बहन, आप सोचनी चाहिए कि इतना बड़ा धोखा जो आपको दिया है केसीआर साहब ने, क्या आपके वोट मांगने का हक है क्या उनको? क्या ये धोखा नहीं होता है क्या? इस 4 साल में, 4.5 साल में बहुत बार बात की इसके बारे में। असेंबली में बोला, केसीआर साहब ने असेंबली में बोला था कि मैं मोदी साहब से बात कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मुसलमान रिजर्वेशन के बारे में। बहुत लंबे लंबे स्पीच दिए थे, कांग्रेस को बहुत गाली भी दिए थे, और जब वक्त आया कि उनकी वादा निभाने का, पूरा धोखा दिए। मुसलमान भाई बहन, अब केसीआर को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगर 12% रिजर्वेशन लागू ना करते हैं, आने वाले चुनाव में आप उनको जबरदस्त सबक सिखाइए। ऐसे धोखेबाजों को डेमोक्रेसी में अगर कोई पनिशमेंट नहीं होता, ऐसे धोखे वादे जीते जाएंगे। शहर में बोनालू त्यौहार का 15 जुलाई से आगाज होगा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने ये बात बताई। श्रीनिवास यादव ने बोनालू त्यौहार के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों से भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर रियासती वजीर पद्मा राव भी मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि महान काली मंदिर में 3.80 किलो के जेवरात चढ़ाए जाएंगे। त्यौहार के दौरान शहर के 147 मनादिर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन बोर्ड के इजलास ने किसानों से धान की खरीदी के लिए उन्हें अक़ल इमदादी कीमत को मंजूरी दी और तमिलनाडु को चावल सरबराह करने की तजवीज़ को हरी झंडी दी है। बोर्ड का इजलास कॉरपोरेशन के सदरनशीन की सदारत में मुनक्किद हुआ। कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकन सबरवाल ने कॉरपोरेशन की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने अक़ल इमदादी कीमत के साथ खरीफ व रबी के सीज़न में किसानों से 54 लाख मैट्रिक टन के धान की खरीदी की है। कॉरपोरेशन ने 1 करोड़ मैट्रिक टन धान की खरीदी का निशाना मुकर्रर किया है। बोर्ड इजलास ने कॉरपोरेशन में बिजनेस विंग कायम करने का फैसला किया। कॉरपोरेशन को प्लास्टिक से पाक बनाने का ऐलान करते हुए प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का भी ऐलान किया गया। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में पीर की शाम ईद मिलाप तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुखरना, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस के साथ साथ सुदूर मोतमदीन की कसीर तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। ई-सेट के अहल उम्मीदवारों का इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों का अमल 24 जून से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में एलामिया जारी किया गया, जिसकी रूह से 24 से 26 जून के दरमियान प्रोसेसिंग फीस दाखिल करने के बाद उम्मीदवार अपने बेसिक इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। 25 से 27 जून तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाएगा। 30 जून को प्रोविजनल अलॉटमेंट की फहरिस्त जारी की जा सकती है। वाज़ेह है कि उम्मीदवारों को बगैर प्रोसेसिंग फीस दाखिल किए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। टीआरएस की रुकन पार्लियामेंट कविता ने मरकजी हुकूमत से हल्दी की फसल के लिए इमदादी कीमत की फराहमी पर जोर दिया है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्कशॉप से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि यह वर्कशॉप किसानों के लिए मददगार साबित होगा। उनका कहना था कि हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए 3 दहाइयों से मरकज से दरख्वास्त की जा रही है, लेकिन आज तक इस मसले पर तवज्जो नहीं दी गई।
कविता ने बताया कि 1990 में 7 लाख मैट्रिक टन की हल्दी पैदावार हुई थी, लेकिन अब 3 लाख मैट्रिक टन की कमी हुई है। कविता ने निजामाबाद में स्पाइस पोस्ट के क़याम का भी मुतालबा किया। రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలో ఇటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతున్నందుకు కామర్స్ మినిస్టర్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఇవాళ జరిగినటువంటి ప్రయత్నం దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సంస్థల నుంచి శాస్త్రవేత్తలు అందరూ వచ్చారు. మరి మన నిజామాబాదే కాకుండా మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉండేటటువంటి పసుపు రైతులు, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్స్ వారందరూ కూడా రావడం జరిగింది. మరి పసుపు పంటలో ఇప్పటివరకు మనం చేస్తున్నటువంటి సాగు ఒక రకంగా ఉంటే శాస్త్రవేత్తలు చెప్పేది కొంత భిన్నంగా ఉంది. మరి ఈ సెమినార్ ద్వారా, ఈ వర్క్షాప్ ద్వారా అవన్నీ కూడా అంశాలు మా రైతన్నలు అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వీటన్నిటి ద్వారా మరి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనం తీసుకురావాల్సినటువంటి మార్పులు చేర్పులు, ఇంకా మెకనైజేషన్ వైపు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద ఎత్తున దృష్టి పెట్టారు. ఆ మెకనైజేషన్లో కొత్త మెషిన్లు పసుపు రైతులకు ఏమి ఇవ్వాలి, ఈ అన్ని అంశాల మీద కూడా చర్చ జరుగుతూ ఉంది. చాలా ఫలవంతంగా మంచిగా జరుగుతూ ఉంది. कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि रियासत की तकसीम जदीद बिल में कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन केसीआर इस मामले पर मरकज से भीख मांग रहे हैं। हनुमत राव ने कहा कि बयारम स्टील प्लांट के मामले पर भी केसीआर मरकज से नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि वास्तव के नाम पर केसीआर अवामी रकम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि जब केसीआर सेक्रेटेरिएट को ही नहीं आते हैं तो नए सेक्रेटेरिएट की क्या ज़रूरत है। हनुमत राव ने कहा कि वो नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के खिलाफ धरने और रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। रियासत को जराइम से पाक बनाने के लिए महकमे पुलिस को असरी तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए कोशिशें जारी हैं। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने इस सिलसिले के तहत कॉप कनेक्ट ऐप को जारी किया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि जराइम से पाक रियासत के लिए ये ऐप मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि रियासती पुलिस को इस ऐप से लेस करने पर 31 अजला के 60,000 पुलिस मुलाजमीन मुंसलिक होंगे। रियासती पुलिस के लिए ये ऐप काफ़ी मददगार साबित होगा। आवाम को भी इससे बेहतर खिदमात फराहम की जा सकेंगी। रियासती पुलिस के दरमियान बाहमी राब्ता और मजबूत होगा और इससे रियासत को जराइम से पाक बनाने में मदद मिलेगी। डीजीपी ने बताया कि इस ऐप के जरिए 638 पुलिस स्टेशन के साथ एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जा सकेगी। उनका कहना था कि अब तक आम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिस मुलाजमीन आपस में राब्ता बनाए हुए थे, लेकिन अब कॉप कनेक्ट ऐप के जरिए राब्ता और भी मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए आला ओहदेदार से लेकर कांस्टेबल तक मालूमात फराहम की जा सकेंगी। पुलिस महकमे के 17 शोबेजात को भी इससे मरबूत किया जाएगा। इस ऐप के जरिए ऑडियो, वीडियो और फोटोज का तबादला किया जा सकता है। पुलिस की खिदमात को ऐप के जरिए और भी मौसर बनाने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में एक पोस्टर भी जारी किया गया। जो भी इनोवेशंस कर रहे हैं हर एक लेवल पे वो शेयर करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे ये हमारे लिए ये उम्मीद है कि ये यूनिफॉर्म सर्विस डिलीवरी जो अचीव करने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं वो लक्ष्य को पाने में ये बहुत फ़ायदा होगा। एक सपोर्टिंग टूल है। इसके साथ ही साथ हम रिसेंटली एक एक्वायर किया है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। 1000 लोकेशन से एक ही बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए जो फैसिलिटी हमें मिले हैं, ये दोनों कॉप कनेक्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी दोनों पुट टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में एक भाग हैं। और तेलंगाना पुलिस बाय टेकिंग these two initiatives and establishing these two modes of communication, we would be marching ahead and ensuring that the Telangana state becomes crime free and we have a safe and secure society and a hassle free society in terms of preventing crime, detecting crime and maintenance of law and order. बीजेपी के सीनियर लीडर पुरंदेश्वरी ने कहा कि अवामी एतमाद की वजह से बीजेपी को 2014 के इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई थी। मीडिया से बात करते हुए पुरंदेश्वरी ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जहां खानदानी सियासत नहीं पाई जाती। आज अमित शाह पार्टी के सदर हैं, कल कोई दूसरा सदर बनेगा, लेकिन कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी का सदर बनना पहले से तय था। पुरंदेश्वरी ने महिला कार्यक्रमों से खिताब करते हुए आने वाले इंतखाबात के लिए मुतहरिक हो जाने पर जोर दिया।
इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण भी मौजूद थे। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिस के सुदूर मोतमदीन और मुहिब्बान मजलिस ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कायदीन से मुलाकात करते हुए ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। बैरूनी रियासतों के मजलिसी कायदीन ने अपनी अपनी रियासतों के मसाइल और मजलिस की सरगर्मियों से भी सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। नूरखां बाजार के इलाके में मामूली से एक नाखुशगवार वाक़े की वजह से बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। तफसीलात के मुताबिक वहां रहने वाला कंवर लड़का 13 साल अब्दुर्रहमान घर से अद्वियात खरीदने के लिए निकला था, जहां रास्ते में क्रिकेट खेलने वाले मारवाड़ी बरादरी गांधी के लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। इन लड़कों ने जब रास्ते से अब्दुर्रहमान को वहां से गुजरने से मना किया, इस पर अब्दुर्रहमान की खिलाड़ी लड़कों के साथ बहस और टकरार हो गई। इस पर उन लड़कों ने अब्दुर्रहमान की जमकर पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में रहमान जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने उसे खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वाक़े की तला मिलते ही मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी व मुकामी रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी ने लड़के की आदत की। सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुलिस को इस वाक़े के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने पुलिस को इंतबाह दिया कि वो ऐसे वाक़यात का अयादा न होने दें। इस वाक़े के रुनमा होने के बाद हालात नाखुशगवार हो सकते थे। दबीरपुरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने और मलकपेट डिवीजन के तहत अफजल नगर के इलाके का अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड, बरकी सफाई व दूसरे महकमेजात के अहदेदारों को उन्होंने इलाके के मसाइल की निशानदही करवाई और इसके आजिलाना हल की हिदायतें दी। अहमद बलाला ने अवामी शिकायत की भी समाअत की। बाद में उन्होंने एक ईद मिलाद पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इस इलाके की तरक्की, अवाम की खुशहाली के लिए किए जा रहे कामों को यकीनी बनाने का ऐलान किया। उनके दौरे में मुकामी अवाम, कारकुनान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। टीबी हॉस्पिटल एर्रागड्डे में दवाखाने के इंतजामिया की जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महबूब खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर दवाखाने के अमले की शीरखुरमे से तवाज़े की गई। सौजों पुलिस ने रमज़ान के अख्ताम के साथ ही गैर कानूनी सूदखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पीर को डीसीपी सौजोन वी सत्यनारायण की क़यादत में 4 एसीपी हुदूद में एक साथ धावे करते हुए 31 गैर कानूनी फाइनेंसर्स को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 14 सूदखोरों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रमज़ान के दौरान सूदखोरों के खिलाफ गैर मामूली शिकायतें मौसूल हुई थी। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम की ज़रूरत को देखते हुए उनका इस्तेसाल किया जा रहा था। डीसीपी ने बताया कि फलकनुमा में नारायण राठी नामी फाइनेंसर के पास से 160 किलो चांदी बरामद की गई। रिन बाजार में भी फाइनेंसर के कब्जे से 1.5 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। मिलावटी तेल और मसालों के गोदाम पर भी धावा किया गया और उनके नमूने हासिल किए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। डीसीपी ने बताया कि मुसलसल मुजरिमाना और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट लगाने पर गौर किया जाएगा। साउथ जोन पे कार्डन सर्च ऑपरेशन करके 4 एसीपी जानिब से 25 टीम्स कार्डन सर्च ऑपरेशन करके 31 इलीगल फाइनेंस को अप्रहेंड कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। इसमें 14 लोग ऊपर क्रिमिनल केसेस लगाने के लिए एविडेंस मिला। प्रॉमिसरी नोट्स, ब्लैंक चेक्स और मॉर्टगेज पेपर्स। रमजान होली महीने के टाइम में हमको बहुत कंप्लेंट्स आ गए, तो उस टाइम में एविडेंस नहीं मिला। वो प्रेयर्स टाइम में वो ऐसा हम भी बंदोबस्त में बिजी रहे। कुछ किडनैपिंग्स, औरत के ऊपर हमला, बच्चियों को किडनैप, ऐसा मामला चलता रहता था। लेकिन 3 साल से बहुत कम हो गया। ओपनली कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास को ज़रूरत, उनका नेसेसिटी को एडवांटेज लेके
वो चार टाइम में और दूसरा पढ़ाई गिढ़ाई ये टाइम के ये पैसा लेके ये पूरा वसूल कर रहा है। अभी ये 1 वीक ये पूरा पुराना शहर में ऐसा ज़बरदस्ती ज़्यादा आरबीआई गाइडलाइंस के वायलेशन करके ऐसा लेने वालों को आप पुलिस स्टेशन को, एसीपी को, एडिशनल डीसीपी को, मेरे को आप फ़ोन कर सकता है, कंप्लेंट दे सकता है रिटनली। एहसानगर पुलिस ने सरखे की 2 वारदातों के मामले को हल करते हुए बैन रियासती टोली के 5 अफराद बशमूल मसरूक़ा सामान हासिल करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साकिनान साजिद अली, अफजल कुरैशी, मेराज और फैजान सरखे की वारदातों में मुलविस थे। 21 मई को एहसानगर के साकिन अमानुल्लाह खान खालिद ने अपने घर में सरखे की शिकायत दर्ज कराई थी। बताया गया कि सारिकों ने अमानुल्लाह खान खालिद के घर से 23 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा किया था। ये टोली उत्तर प्रदेश में भी सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस बताई गई है। पुलिस ने पटनचरूता एहसानगर 70 सीसीटीवी कैमरों का मुशाहिदा करते हुए इस टोली का पता चलाया है। 270 ग्राम के मसरूखात तिलाई जेवरात जब्त कर लिए गए। इस टोली के दिगर अरकान इमरान, अनवर और जहीरुद्दीन मफरूर बताए गए हैं। एहसानगर पुलिस ने सरखे की एक और वारदात में मुलविस जयपाल रावल को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2 लैपटॉप, 70 ग्राम के तिलाई जेवरात, 2 टैब और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। बताया गया कि जयपाल ने केशव रावल नामी शख्स के दुकान से तिलाई जेवरात का सरखा किया था। दूसरी तरफ चिलकलगुड़ा पुलिस ने मवेशियों के 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। डीसीपी नारजोन बी सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने चेवड़ला जिले संगारेड्डी के रहने वाले 57 साल अयूब उर्फ बाबा अयूब, तालाब कट्टे के साकिन 27 साल सद्दाम कुरैशी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अयूब राचाकोंडा कमिश्नरेट, जिले मेदक, सैबराबाद और हैदराबाद कमिश्नरेट में सरखे की 150 वारदातों में मुलविस पाया गया। इससे पहले लारी के सरखे के केस में सरूनगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। जेल से रिहाई के बाद उसने अपने तर्ज अमल में कोई तब्दीली नहीं लाई। मुख्तलिफ मवेशियों की चोरी के लिए उसने गैंग भी तश्कील दी। सद्दाम अयूब का दोस्त बताया गया है और उसके खिलाफ 9 पुलिस स्टेशन में 31 केसेस दर्ज हैं। वो इब्राहिमपट्टनम पुलिस की तरफ से की गई गिरफ्तारी के बाद से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक बाबा के खिलाफ साल 2014 में इब्राहिमपट्टनम पुलिस में 5 केसेस दर्ज थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 7,50,000 रुपये नकद रकम, 1 गाय और एक ट्रैवलर टेम्पो को बरामद किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदू वोटों के हुसूल के लिए बीजेपी और कांग्रेस में मुसाबकत, मुस्लिम वोट बैंक की कोई सच्चाई और हकीकत नहीं, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। तहफ्फुजात के नाम पर केसीआर ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, मुसलमान केसीआर को सबक सिखाएं, सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की केसीआर पर बरहमी। रियासत को जराइम से पाक बनाने महकमे पुलिस को असरी तकाज़ों से हम करने की कोशिशें जारी, कॉप कनेक्ट ऐप को डीजीपी ने किया जारी। रमजान के इख्तिताम के साथ ही गैर कानूनी सूदखोरों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 31 गैर कानूनी फाइनेंसर्स गिरफ्तार। और सरखे की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार, 270 ग्राम के मसरूखात तिलाई जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा के इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।